हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर सॉल्यूशन में। जी हाँ, हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए कक्षा 11वीं परीक्षा, जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसका मैथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। मतलब ये पेपर आप सभी लोगों को प्रैक्टिस के रूप में लेना है। ये पेपर आप सभी लोग इम्पॉर्टेंट के रूप में पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर में भी इस पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप सभी लोगों के लिए ये पेपर हम लेकर आए हैं। जी हाँ, मैथ्स का पेपर है। टोटल आप सभी लोगों का पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से और सॉल्यूशन भी दिया जाएगा एमसीक्यूज़ का। एंड 2 3 4 नंबर जितने ये सभी सॉल्यूशन है, 2 3 4 नंबर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वो नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आप सभी लोगों को एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोगों को किस सब्जेक्ट पर चाहिए। अगर बायो वाले बच्चे हैं तो कमेंट कर दो जल्दी से, क्योंकि जिससे हमें पता चल जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को अपन लोग। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा गया कि रिक्त समुच्चय, मतलब समुच्चय दिया गया है और इसमें बताना है कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमारी उप समुच्चयों की संख्या होगी 1। ठीक है। एंड अब आ जाते सेकंड वाले क्वेश्चन में। ए और बी दो समुच्चय हैं। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है तो ये कब होंगे, केवल किस सिचुएशन में ये दोनों बराबर होंगे? सी सिचुएशन में, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है। इसका संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी निकालना बहुत इजी होता है। जो हमें चिन्ह दिया रहता है, माइनस का होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा। एंड आप लोगों का आता है एन पी एन का मान बताना है। तो एन पी एन का मान आप सभी लोगों का आ जाएगा आप लोगों का डी एन फैक्टोरियल। एंड फिफ्थ वाले का क्वेश्चन आ जाएगा बिंदु 3 -2 एंड 5 वाई अक्ष से दूरी, तो ये हो जाएगी √34। ये आप लोगों में। ठीक है। चलिए, एंड अब आप सभी लोगों का आता है सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए वाला, n(a)(n-1). ठीक है। तो ये आप सभी लोगों के एमसीक्यूज़ के आंसर हो गया। चलिए अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। 7 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी हम लोग सेट लेकर आएंगे आप सभी लोगों के नए अलग अलग वीडियोज़ में तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप सभी लोगों के। तो आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। जो हम लोगों द्वारा दिए गए सेट पढ़ लेगा, जो हम लोग पर्सनल कस्टमाइज सेट बनाएंगे अपने, उनको पढ़ लेगा सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन तो हम देंगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोग अपने खुद से सॉल्यूशन बनाकर पढ़ेंगे तो आप लोगों के 80 to 90% आएंगे। और जो बच्चे पास होने की दिक्कत में, तो वो पास तो हो ही जाएगा। चलिए, अब बाकी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति 7 नंबर के आप सभी लोगों के आएंगे। तो पहले क्वेश्चन में आप सभी लोगों से पूछा गया ax + by। आप सभी लोगों का ये चिन्ह दिया गया है बराबर और बड़े का, और एक रैखिक युग्म है। तो आप सभी लोगों को बताना है एक रैखिक असमिका है। ठीक है, एक रैखिक असमिका है। यहाँ पर असमिका लिख देते हैं हम, असमिका। ठीक है, एक रैखिक असमिका है। एंड सेकंड वाले का आंसर आप सभी लोगों को तो पता ही है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ए वाले का आंसर हो जाएगा 2 एंड बी वाले का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है i। ठीक है। एंड NC0 NC1 NC2 प्लस NCn का मान क्या होगा, बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आप सभी लोगों का 2NC1। ठीक है, ये होगा। एंड अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के यहाँ पर, यानी कि योग होगा। तो इसका आप लोग योग, इसका NCn नहीं होगा, इसका होगा आप सभी लोगों का n यहाँ पर आएगा। n r इज इक्वल्स टू 0 एंड NCr। और आप सभी लोगों को यहाँ पर जो लिखना होगा आप लोगों को n। ठीक है, n लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका टोटल योग सिग्मा बनाकर। एंड अब आप सभी लोग आता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। दो रेखिक समांतर होंगे, दो रेखाएं समांतर होंगी, सॉरी, दो रेखाएं समांतर होंगी यदि और केवल उनकी ढाल कब होगी, बराबर। ठीक है। सिक्स्थ वाले का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 और सेवन्थ वाले का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आप लोगों की मैचिंग पर। मैचिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो मैचिंग तो आप सभी लोगों की वार्षिक परीक्षा में फंसेंगी ही फंसेंगी। ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आप सभी लोगों को दिया गया है 2 sin a। तो ये सूत्र होता है sin 2a का। एंड सेकेंड वाले में आप सभी लोगों का आ जाएगा, ये सूत्र होता है cos 2a का। एंड थर्ड वाला है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, इसका आंसर होता है tan 2a का सूत्र होता है। एंड ये फोर्थ वाला हो जाएगा sin 3a। ठीक है, sin 3a। और फिफ्थ वाला आप लोगों का आ जाएगा a में, एंड सिक्स्थ वाला आ जाएगा b में। तो ये आप सभी लोगों की मैचिंग सॉल्व हो गई पूरी की पूरी। अब आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं पहले।
तो पहले में आप सभी लोगों का आएगा इसका मानक विचलन बताना है, तो इसका मानक विचलन आ जाएगा 11। थर्ड वाले में आ जाएगा एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो इसकी प्रतिदृष्टि समष्टि लिखना है, तो इसकी प्रतिदृष्टि समष्टि हो जाएगी 8, क्योंकि एक सिक्के को 3 बार उछालना है तो हमें, ठीक है। और ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को देख लेते हैं इसमें कैसे आएगा एक सिक्के को। तो पहले बार में हेड 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 आ सकता है, और इसका फिर हेड हेड टेल आ सकता है। इस प्रकार से 8 प्रतिदर्श समष्टि बनेंगी आप सभी लोगों की इसकी, ठीक है। फिर है आप सभी लोगों का थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले में वाई निर्देशांक क्या होंगे, तो जेड और एक्स दिया गया है, वाई तो दिया ही गया नहीं गया, तो वाई का निर्देशांक हो जाएगा 0, ठीक है। एंड फोर्थ वाले में आप सभी लोगों का इसका प्रसार करना है, तो इसका प्रसार आप सभी लोग कैसे करेंगे, ए माइनस बी एन का प्रसार। तो इसका प्रसार काफ़ी इजी होता है, तो एन सी एन लिख देंगे आप सभी लोग, ठीक है। एन सी सॉरी 0 लिख देंगे, संख्या लिखनी पड़ती है, ठीक है। एन सी 0, फिर ए एन बी 0, फिर माइनस माइनस वाला है तो ध्यान दीजिएगा कि माइनस प्लस के रिदम में चलता है। फिर एन सी 1, ए एन -1 और बी 1, ठीक है। एंड फिर आ जाएगा फिर एन सी 2, ए एन -2, फिर बी 2, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा एन सी एन, और आप सभी लोगों का आ जाएगा ए एन -n एंड बी एन आ जाएगा, ठीक है। ये आप सभी लोगों का सूत्र हो जाएगा। चलिए, एंड 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल बताना है, तो ये आ जाएगा आप सभी लोगों को। 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो टोटल आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ वाले में nवा पद ज्ञात करना है, तो nवे पद का सूत्र होता है ए आर एन -1, एंड इसमें आप सभी लोगों को बताना है साइन एक्स बट्टे एक्स, तो इसका आंसर 1 होता है। ये तो सूत्र सभी लोगों को पता होगा। अब आ जाते हैं सत्य सत्य पर। सत्य सत्य देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो पहले में आप लोगों का आ जाएगा असत्य, दूसरे में आ जाएगा आप सभी लोगों का सत्य, तीसरे में आ जाएगा आप सभी लोगों का सत्य, सॉरी तीसरे में आप लोगों का सत्य आ जाएगा, एंड फोर्थ वाले में आप लोगों का आ जाएगा, ओहो, फिर फोर्थ वाले में आप सभी लोगों का आ जाएगा, फोर्थ वाले में हम लोग देख लेंगे फोर्थ वाले में क्या आएगा। फोर्थ वाले में आप सभी लोगों का सत्य आ जाएगा, एंड फिफ्थ वाले में आप सभी लोगों का सत्य आ जाएगा, एंड सिक्स्थ वाले में असत्य आ जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोगों को एक चीज़ और इन्फॉर्म करनी है कि हमारे चैनल पर एक इंग्लिश और फिजिक्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है ओनली 49 रुपीज़ में, जो फिजिक्स और इंग्लिश मतलब आप लोगों की पेपर की जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे टोटल 80 to 90% चांसेस हैं इस क्रैश कोर्स से फंसने के क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्रैश कोर्स हम लोग हर साल लॉन्च करते हैं, हर साल नया मटेरियल इस क्रैश कोर्स में ऐड करते। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है हम लोगों को ये क्रैश कोर्स बनाने में, इसलिए इसका इतना मिनिमम प्राइस रखा है, एक सब्जेक्ट का 25 रुपये। तो आप सभी लोगों का, तो फिजिक्स और इंग्लिश का अगर आप लोग क्रैश कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं सर मुझे क्रैश कोर्स चाहिए, तो हमारी टीम आप लोगों से कांटेक्ट कर लेगी और आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप सभी लोगों के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग आप लोगों को इसकी अथवा सहित क्वेश्चन करवाएंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है इसके, आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। इसकी PDF आप सभी लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये 10वां वाला रहा, ये 11वां वाला रहा, और ये 12वां वाला रहा। इसमें परवलय का नियता का समीकरण ज्ञात करना है, इसमें नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, दर्शाइए कि बिंदु A1 2 3 B -1 -2 -1 C 3 2 3 2 और D 4 7 6 एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष से ही दर्शाना है, इसकी गणना करनी है। इसमें आप सभी लोगों को मान ज्ञात करना है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें। ये 16वां वाला रहा, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी बोलते हैं और 250 इंग्लिश, कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों की संख्या 50 हो गई, तो सबको पता होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आप सभी लोगों के इसमें, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप सभी लोग इनको देख लीजिए। बाकी इनकी PDF आप सभी लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये 20वां वाला रहा, और ये 21वां वाला रहा, एंड ये 22वां वाला रहा आप सभी लोगों का, और ये 23वां, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों के होगा मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, ये आप सभी लोगों का ये प्रैक्टिस पेपर है, इसे प्रैक्टिस पेपर के तौर पे लीजिए। ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर होगा, ठीक है, और हमारी टीम ने इसको, ठीक है, डिज़ाइन वगैरह किया है, और बाकी इससे आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों का 60% तक आप सभी लोगों का इस पेपर से आ सकता है।
तो इस पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को इसका विद सॉल्यूशन लाएंगे हम लोग, तो उसके लिए वेट कीजिए। और अगर आप सभी लोग इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, हम तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो पर काम करने लगेंगे। और बाकी अगर आप सभी लोगों को क्रैश कोर्स चाहिए है, अगर आप लोग क्रैश कोर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।